तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 इंग्लिश एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं, फॉर्मेट वगैरह सारी चीज़ें समझाने वाला हूं। और एडवर्टाइजमेंट में इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे नंबर नहीं कटेंगे। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर क्लास 9 इंग्लिश के बाकी टॉपिक्स की वीडियो आपको देखनी है, हरियाणा बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रिगार्डिंग, या फिर अपकमिंग जो एग्जाम्स है उनकी वीडियोस आपको देखनी है, तो डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है प्लेलिस्ट का, वहां से देख सकते हो। अगर ये सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक्स आपको लिखे हुए चाहिए, रिटर्न में अवेलेबल चाहिए, तो वेबसाइट का लिंक बता देता हूँ। वेबसाइट cclchapter.com, गूगल पे जाके सर्च करना है तुमको cclchapter.com। इस वेबसाइट एक वेबसाइट खुलेगी और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में जाना है। वहां पे तुमको क्लास 9 के इंग्लिश के सारे टॉपिक, सारी किताबों का सब कुछ, अनसीन पैसेज तक का सब चीजें वहां पे लिखी हुई मिल जाएंगी। और अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी इसी वेबसाइट पे डाटा, उसी पेज पे, उसी लोकेशन पे अपडेट किया जाएगा। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक। देखो, एक चीज ध्यान रखना, काम की है वो तुम्हें बता दे रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट के मामले में ही, क्योंकि हम अलग जैसे पोस्टर, कुछ बोलेंगे भाई पोस्टर बनाना सिखा दो, कुछ बोलेंगे ये सिखा दो। एक्चुअली और रियलिटी तुम समझ लो ये चीज की, एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर ज्यादातर टाइम्स हमें एडवर्टाइजमेंट या पैसेज, पैसेज होता है ना, ऐसे जिसको हम कहते हैं कि प्रदूषण के ऊपर लिख दो भाई, या एनवायरमेंट फ्रेंडली, ये वो अलग अलग चीजों पे, रोड सेफ्टी पे, या उन चीजों पे जो है पैसेज आते हैं। तो पैसेज जो है इतने खासे नहीं आते एग्जाम में। आती तो एडवर्टाइजमेंट भी नहीं है, अभी तक एग्जाम में सिर्फ 2 ही बार एडवर्टाइजमेंट आई है, मतलब पिछले 4-5 साल के अंदर सिर्फ 2 बार एग्जाम में आई है एडवर्टाइजमेंट, भी ज्यादा नहीं आई है। और अगर मैं कहूँ पैराग्राफ की, तो पैराग्राफ भी इतने खास नहीं आते, 1 या 2 बार ही आया वो भी एग्जाम में। और उसके साथ में एक और बीमारी होती है, पोस्टर नाम की बीमारी, तो वो भी सारा कुल मिला के तीनों चीजों में जो है, आप एक चीज ध्यान रखना, पोस्ट या तो एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर का ऑप्शन देंगे, या फिर आपको देंगे नोटिस, और उसके साथ में आपको दिया जाएगा, नोटिस के साथ में आपको, मतलब कि क्या होता है यार, वो बता रहा था, भूल गया यार मैं, फिर से दिमाग से निकल गया। नोटिस के साथ में एक और चीज देते हैं, एडवर्टाइजमेंट के साथ पोस्टर दे, हाँ पैराग्राफ, पैराग्राफ देंगे, ठीक है, ऐसे जिसको हम कहते हैं। तो नोटिस और पैराग्राफ देंगे। एडवर्टाइजमेंट के साथ में ज्यादातर टाइम्स हमको जो है वो दूसरी चीजें मिली है, मतलब पोस्टर वगैरह छापने का। ठीक है, अब तुमको एक चीज ध्यान देनी है, ना तो तुमको पैराग्राफ याद करने हैं एग्जाम के लिए, ना ही तुमको पोस्टर बनाने समझने हैं। क्यों नहीं समझने वो बता देता हूं, क्योंकि तुमको ऑप्शन मिल रहे हैं भाई, ऑप्शन मिल रहे हैं, तो नोटिस में नंबर नहीं कटते, एडवर्टाइजमेंट में नंबर नहीं कटते, पैराग्राफ में नंबर हमेशा कटते हैं, और उसके साथ में पोस्टर में तो भाई राम राम, बोलो ही मत कि कितने कट जाते हैं उसमें। तो देखो, सबसे बड़ी गड़बड़ क्या होती है पोस्टर में, हमें हमें डायग्राम वगैरह छापने होते हैं, और हमारी ड्राइंग इतनी स्किलफुल है भाई, हम मतलब क्या ही बोले, बोतल के नाम पे बिल्कुल ऐसे रियलिस्टिक बोतल छाप देंगे, क्या ही बोले तुमको, ऐसे सीन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में हमको कुछ छापना नहीं है, सिर्फ लिखने का काम है, और इसीलिए हमारे एडवर्टाइजमेंट में नंबर हमको पूरे मिलते हैं। अब एडवर्टाइजमेंट लिखना बहुत आसान है। देखो क्या क्या लिखना है, सबसे पहले तुमको लिखना है एक टाइटल। क्या लिखना है? टाइटल लिख लोगे। टाइटल क्या बोलो भाई, चलो मैं बता देता हूँ कैसे टाइटल है। एक एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और उसको लिख के देखते हैं। ठीक है, यू आर मिस्टर RC शर्मा, तुम्हारा नाम है RC शर्मा, मुकेश, रहेश, रमेश नहीं है, अब तुम्हारा नाम RC शर्मा बन गए हो तुम। यू हैव अ 3 बेडरूम फ्लैट इन द्वारका, द्वारका में तुम्हारा एक मतलब 3 बेडरूम का एक फ्लैट है। फ्लैट समझते हो ना, एक मतलब कमरे ही है यार, 3 बेडरूम वाला एक मतलब मकान है छोटा सा। विच यू वांट टू सेल, तुम अपने फ्लैट को बेचना चाहते हो। ठीक है, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड, ये कह रहे हैं कि 50 वर्ड से ज्यादा में तुमको एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी है। और टू बी पब्लिश्ड इन टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए अंडर क्लासिफाइड कॉलम, क्लासिफाइड कॉलम के लिए कॉन्टैक्ट नंबर तुमको दे रखा है कि इस नंबर पे तुमको कॉन्टैक्ट करना है। ये चीजें हमको बतानी है अपने एडवर्टाइजमेंट में। अब देखो, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में लगवा दे हमारे एडवर्टाइजमेंट, कोई से अखबार में लगवाए, कहीं लगवाए जाए, तुमने वो देखे गलियों में लगे होते हैं, फैक्ट्री के लिए 18 साल के 5 लड़के चाहिए, 5 कुली वर्कर चाहिए, वो चाहिए, हेतु चाहिए, वो वाली होती है एडवर्टाइजमेंट, वही होती है रियलिटी में। ठीक है, आपको भी क्या करना है, सेम वैसे ही करना है। आपको टाइटल के नाम पे क्या लिखना है इसमें, फ्लैट फॉर सेल। ठीक है, क्या लिखोगे, फ्लैट फॉर सेल, द्वारका भी लिख सकते हो चाहो तो, बाकी अच्छा लगेगा कि फ्लैट फॉर सेल लिख दो, बस ऐसे, फ्लैट फॉर सेल, फ्लैट है सेल के लिए। अब इस वाली में देखो तुम, ऐसे सेम इसका टाइटल भी बता देता हूं,
राहुल या रूही हो तुम, स्टेइंग एट 110 कुनाज विहार दिल्ली, दिल्ली में रह रहे हो तुम कुंज विहार में। यू हैव टू सीन एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर इन दीप पब्लिक स्कूल रोहिणी। अरे लेटर लिखना है यार, ये तो क्या तू उठा लाया भाई, मैं एडवर्टाइजमेंट के नाम पे मैं फिल्टर कर रहा था और ये लेटर उठा लाया, वाओ वेरी बैड, बैड हैबिट मैन। चलो कोई ना, माफ करना, इसको मैं हटा दूंगा, ये हमारा लेटर है, लेटर वाले में डालूंगा मैं इसको उठा के, ठीक है, ये गलत जगह टपक गया मुझे लग रहा है। तो देखो ठीक है, लेटर एडवर्टाइजमेंट समझते हैं फिलहाल हमें। तो एडवर्टाइजमेंट अगर आ भी जाए एग्जाम में तो मतलब एडवर्टाइजमेंट कुछ खास आती नहीं है, फिर भी समझ लो तुम, हो सकता है आगे काम आ जाए। तो देखो एडवर्टाइजमेंट में टाइटल डाल दिया तुमने, टाइटल में क्या डाला, फ्लैट फॉर सेल, या तुमने कुछ बेचना है, मान लो तुमने एक गाड़ी की लॉन्चिंग करनी है, तो मान लो हीरो होंडा की लॉन्चिंग है तो आप लिखोगे हीरो होंडा मोटरसाइकिल लॉन्च, ठीक है, ऐसे करके तुम डाल दो। उसके बाद में तुमको क्या करना है, नीचे ऐसे पॉइंट बनाने हैं, ऐसे पॉइंट बना सकते हो, हाँ पॉइंट बन जाएंगे। अब पॉइंट तुम बोलो भाई पॉइंट बनाने जरूरी है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे इन्होंने फ्लैट बेचना है, तुम फ्लैट के बारे में तुमको कुल मिला के जो बंदा पढ़ रहा है उसको समझ आ जानी चाहिए। लिख दो तुम, 3 BHK का फ्लैट, देखो 3 बेडरूम है ना, 3 BHK का फ्लैट है ये, इसमें जो है तुमको एयर कंडीशन फ्री मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी, हाई कॉलोनी, हाई सेक्टर कॉलोनी, साफ सफाई मिलेगी, वो सारी सुविधाएं मिलेगी, ऐसी चीजें बकोड मार दो से, मतलब हैवी डिस्काउंट चल रहा है, ये सारी चीजें तुम ऐसे पॉइंट बना के भी लिख सकते हो, और मतलब ऐसे लाइन वाइज ऐसे पॉइंट बनाते रहो, ऐसे लिखते रहो बस, ठीक है, ये चीजें कर लोगे। या फिर तुम ऐसे सेंटेंस बना के भी लिख सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है, सेंटेंस बनाते हो या फिर तुम ऐसे पॉइंट बना सकते हो, जोन सा बनाओगे गलत कोई सा भी नहीं है, ठीक है। पॉइंट बनाने में एक मस्त चीज बताता हूँ, पॉइंट बनाने के टाइम पे हमको ग्रामर टेंस वगैरह का ध्यान नहीं रखना पड़ता, सीधा बता दो बस 2 BHK और ये चीजें करके ऐसे करके निपटा सकते हो तुम, ठीक है। अब उसके बाद में तुमको लास्ट में क्या करना है, लास्ट में अपना नंबर जरूर देना है, ठीक है। आपको लिखना है लास्ट में कॉन्टैक्ट, लेफ्ट साइड से लिखना है, कहीं तुम कहीं से भी लिखने लग जाओ, कॉन्टैक्ट करो, और इन्होंने नंबर दिया हमको, इस नंबर पे तुम कॉन्टैक्ट कर लो, यहाँ पे नंबर दे देना है, ठीक है। तो ये चीजें बतानी है। या फिर तुम जो है ना, जैसे ये बताना है फ्लैट फॉर सेल, तो फ्लैट फॉर सेल लिख के और उसके बाद नीचे की इसमें ये है कोमे लगा लगा कैसे, मतलब कि ये जो है अवर बेडरूम है, अवर जो है फ्लैट हैज स्पेशल फीचर्स ऑफ कर्टेन्स, गुड फ्लोर, मार्बल फ्लोर, ये वो फलाना डिमक्का, जो भी अलग अलग मतलब एडवर्टाइजमेंट में जो चीजें हैं उसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से लिखना वो चीजें, तो वो चीज ऐसे कोमे लगा लगा के भी तुम इस्तेमाल कर सकते हो, वो लिख सकते हो। ज्यादा नहीं लिखना होता, 50 वर्ड बहुत नहीं होते, ये देखो ये जितना लिख रखा है ना, क्वेश्चन है जितना बड़ा, इतने ही है बस 50 वर्ड, ये 50 वर्ड है लिटरली, ये दिख रहा है तुमको, क्या लिखना है, ये यही लिखना है, आधा तो इसमें चाहिए। उसके बाद में सारा काम करने के बाद में उसको जो है तुमको एक पेट्टी में बंद कर देना है, पेट्टी समझते हो, डिब्बे में बंद कर दो उसको पूरे को, ठीक है। ध्यान से करना, पहले डिब्बा मत बना लेना, पहले पूरा लिखना एडवर्टाइजमेंट को, उसके बाद तुमको डिब्बा बनाना है एडवर्टाइजमेंट का, ठीक है। समझ गया एडवर्टाइजमेंट कैसे बनानी है, कैसे लिखनी है, अगर एग्जाम में आ जाती है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे इसको अटेम्प्ट करना रहेगा। पैराग्राफ को अवॉइड कर सकते हो तुम, पैराग्राफ फिर याद करने की जरूरत नहीं है अगर तुम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, क्योंकि सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सारी करोगे तो भाई ना उधर का याद होता ना उधर का याद होता, कम टॉपिक हो जाते हैं हमारे, मतलब ना तो पोस्टर याद करना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट में। पोस्टर में भी क्या होता है, पोस्टर भी सेम होता है, वैसे बता देता हूँ इसी वीडियो में, अगर वीडियो में बने हुए हो, देखो पोस्टर में भी सेम चीज होती है, पोस्टर में कुछ अलग नहीं होता, पोस्टर में भी हमको ऊपर टाइटल डालना होता है, नीचे साइड में मतलब ऐसे जैसे फीचर्स बताते हैं हम लोग, मसूरी देखिए तुमने, वैसा ही है, बस इसमें पोस्टर में हम साथ में जो है फोटो वोटो छाप देते हैं, 2-4 लाइन, इसमें लिखना कम होता है, पोस्टर में लिखना कम होता है, मतलब 1-2 पॉइंट बता दो और उसके बाद में फ्लैट का फोटो लगा दो, हो गया पोस्टर तुम्हारा। तो ये ऐसे वाला होता है, या बोतल छाप दो, ये वो चीजें छाप दो, फिर डब्बे में बंद कर दो उसको भी, तो वही सेम चीज है पोस्टर में भी, बट पोस्टर में ड्राइंग करनी पड़ती है, एडवर्टाइजमेंट में ड्राइंग नहीं करनी पड़ती। और पोस्टर में थोड़ा सा बस ये देखना होता है कि लिखे हम कम से कम लिखे और अट्रैक्टिव लिखे, जैसे सेल, ज्यादातर पोस्टर हम उसके लिए बनाते हैं सेल के लिए, कि सेल चली हुई है भाई 50% ऑफ, बड़े बड़े अक्षरों में दिखेगा 50% ऑफ, ऐसे लिखोगे पहले ही ऊपर, है ना। तो ऐसे करके वो पोस्टर वगैरह उसमें इस्तेमाल होते हैं, और एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से इस्तेमाल होती है। आने के वाले क्लासेज में भी ये काम आएगी, तो मैंने इसलिए सारे टॉपिक्स आपको करा दिए, ये पोस्टर भी बता ही दिया कि क्या पता आ ही जाए आपके एग्जाम में। तो एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर, पैसेज और जो है ना
पैसेज वगैरह याद करने की फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर एडवर्टाइजमेंट अटेम्प्ट कर सकते हो। सारी चीजें क्वेश्चन में बताई जाएंगी आपको, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना और उसके हिसाब से सोच के 2-3 पॉइंट लिखने हैं, ज्यादा नहीं लिखने हैं, ठीक है। अगर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो 5-6 पॉइंट बता देना, पॉइंटों में बता रहे हो तो, या फिर जितना आपको दिख रहा है क्वेश्चन इतना सा ही लिखना होता है। 50 वर्ड गिन लेना अपने। 50 वर्ड के नाम पे ये मत सोचना कि 50 ही वर्ड लिखना है एग्जैक्ट। 50 से मतलब 60 वर्ड तक तुम जा सकते हो, 60 के लमसम में लिख लेना गिन के, ठीक है। जैसे ये नोट 1 वर्ड हो गया, मोर, ऐसे तो ऐसे करके तुम 60 वर्ड के राउंड में लिख लेना, उसको सफिशिएंट रहेगी, नंबर टीचर आपको पूरे दे देगा, ठीक है। चलो आई होप समझ में आ गया होगा, मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।